हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। बिजनेस के लेवल पर अगर देखा जाए, हमने नॉर्मली बात की थी कि दो तरीके की मार्केट हमने आपको बताई थी, प्राइमरी मार्केट एंड देन वी हैव टोल्ड अबाउट द सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट का एक फैक्टर है स्टॉक एक्सचेंज। वो क्या होता है, देन उसके फंक्शंस क्या हैं, वो किस तरीके से वर्कआउट करता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए बात करते हैं कि क्या होती है स्टॉक एक्सचेंज। राइट, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है स्टूडेंट्स, एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई बॉडी है इंडिविजुअल्स की, एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग विद द सिक्योरिटीज। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी अदर बॉडी अगर इन सिक्योरिटीज़ में बिलीव करती है कि अब उनको क्या चाहते हैं कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स करें, और कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्ट किया जाए पैसा और हम उस पैसे को अपने बिजनेस में यूज़ कर सकें। तो ऐसी सिक्योरिटीज़ जो आती हैं, जहाँ से वो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज की जाती हैं, उन सिक्योरिटी को परचेज और सेल किया जाता है, वो कौन सी मार्केट होती है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है, जो कि हमने अभी आपको बताया है कि ये एस्टेब्लिश होती है किस पर्पज़ के लिए, असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, देन कंट्रोल करने के लिए उन सभी बिजनेस एक्टिविटीज को जो परचेज और सेल से रिलेटेड है। किन चीजों के परचेज और सेल से रिलेटेड है, सिक्योरिटीज की, जो सिक्योरिटीज में डील करते हैं। सिक्योरिटीज आप जानते ही हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सिक्योरिटीज में आ जाती हैं। तो जहाँ शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सारी चीजों को परचेज और सेल किया जाता है, इन सब सिक्योरिटीज को जहाँ परचेज किया जाएगा और देन आफ्टर दैट इनको सेल किया जाएगा, वो सारी क्या होंगी, हमारी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड होंगी। तो हमारे अगर यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज के 24 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं, जो कि अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड हैं। जैसे कि उसके कुछ जो लोकेशंस हैं वो इस तरीके से बताए जा सकते हैं: अहमदाबाद, कोचीन, गुवाहाटी, कानपुर, मुंबई, पुणे, बैंगलोर। और भी बहुत सारे ऐसी कंट्रीज और भी बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हमारी चलती है। ओके, तो नेक्स्टली अगर बात की जाए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की, तो उसके फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, किस तरीके से ये वर्क करती है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाकर आप बहुत ईजिली स्टॉक को एक्सचेंज कर सकते हो, आप अपना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके कोई भी सिक्योरिटी परचेज कर सकते हो। और बहुत सारी कंपनीज ऐसी वहाँ पर रजिस्टर्ड होती हैं जिन कंपनीज को पैसे की नीड होती है, जिनका जो कंपनी अपने शेयर्स, डिबेंचर्स, इन सब चीज़ों को क्या करती है, इशू करती है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला इसका फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन है इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर का मतलब क्या हुआ कि यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो एज अ बोला जाता है कि हमारी इकोनॉमी इसके लिए ऐसे हो गई है जैसे पल्स हो। राइट, एक पल्स, ये पल्स है इकोनॉमी की। अगर देखा जाए स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, तो जब तक जो सिक्योरिटीज़ की वैल्यू रहती है, अगर सिक्योरिटीज़ की वैल्यू हायर जा रही है, सिक्योरिटीज़ ज़्यादा परचेज सेल हो रही हैं, तो इट डेफिनेटली शो कि हमारी जो मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन है इट विल बी मच बेटर। राइट, तो इकोनॉमिक कंडीशन डिपेंड करती है कि इकोनॉमिक बैरोमीटर कैसा रहेगा। तो उसके बाद पता चलता है कि जब हम सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ परचेज हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो रही है, तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो होगी वो पता चल जाएगी। इकोनॉमिक पैरामीटर एक पता चल जाता है। तो किसी भी कंट्री के लिए जो परचेज और सेल होती है सिक्योरिटीज के, स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट होती है वो एज अ पल्स होती है। राइट, नेक्स्टली अगर बात की जाए तो आता है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज की प्राइस सेट किसको देकर की जाती है, मार्केट की कंडीशन कैसी है। अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी है तो सिक्योरिटी उसी के बेसिस पर सेट, उसकी प्राइस उसी के बेसिस पर सेट किए जाएंगे। यानी सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, इन सारे फैक्टर्स को अच्छे तरीके से समझने के बाद, इन सारे फैक्टर्स पर अच्छे तरीके से डिसीजन लेने के बाद हम क्या डिसीजन लेते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटीज़ का प्राइस क्या रख सकते हैं। राइट, तो होता है ना कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, कंपनी के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड रहेगा या नहीं रहेगा, जो प्राइस हम सेट कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि जो बहुत मोस्ट रेप्यूटेड कंपनीज होती हैं उनके सिक्योरिटीज़ के प्राइस हाई होते हैं रदर देन उन कंपनीज से जिनकी जो गुडविल है वो थोड़ी कम है। राइट, कुछ कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका नाम है, नामचीन कंपनीज होती हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ का प्राइस भी हमेशा हाई रहता है। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका ज़्यादा नाम नहीं होता, तो उनका प्राइस ऑलमोस्ट लो रहता है, क्योंकि हाई जिनकी प्राइसिंग रहती है और जिन कंपनीज की गुडविल अच्छी होती है, ट्रस्ट भी उन पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसलिए लोग ज़्यादा जो भरोसा करते हैं वो बड़ी कंपनीज पर करते हैं, जिन पर उनका सही तरीके से अपना पैसा वो इन्वेस्ट कर सके। उनको ये भरोसा हो कि हमारा पैसा आने वाले टाइम में डूबेगा नहीं, यानी हमें सही तरीके से उतना पैसा मिल जाएगा जितना हमने इन्वेस्ट किया है, इनफैक्ट हमें ज़्यादा ही मिलेगा एज अ डिविडेंड भी। ओके, नेक्स्टली अगर बात की जाए तो थर्ड फैक्टर हमारा आता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में कितनी सेफ्टी है,
राइट। क्या हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जिस जगह हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सेफ है? तो स्टॉक एक्सचेंज हमें इस चीज़ का ऑप्शन दे देता है। ये फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज का होता है कि हम ये इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि जहां हम स्टॉक एक्सचेंज से सिक्योरिटीज़ परचेज कर रहे हैं तो वो ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज जिस भी कंपनी के साथ अपना लिंक रखता है वो तभी रखते हैं जब सारी चीज़ों को, सारे जितने भी उनके मेथड्स हैं, सब कुछ देखने के बाद, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को एक बार सेट करने के बाद तब वो सब कुछ करता है। पूरे अच्छे तरीके से कंपनी को वेरीफाई किया जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार देख ली जाती है, उसके बाद कंपनी का रजिस्ट्रेशन स्टॉक एक्सचेंज में होता है। और अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो एक ट्रस्टवर्दी कंपनी का होता है, उस पर जनता आसानी से ट्रस्ट कर सकती है। नेक्स्टली अगर बात की जाए तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी सिक्योरिटीज़ परचेज और सेल की जाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इकोनॉमी। जैसे कि हमने आपको फर्स्ट फंक्शन में बताया कि एक इकोनॉमिक बैरोमीटर सेट कर देते हैं, यानी हमारी इकोनॉमी जो है वो एक अच्छे लेवल पर जाने लगती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब हम स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारी कंट्री की कंडीशन अच्छी है, राइट। हम पैसा, अभी तो कोई बिजनेस या कोई कंपनी, पैसा तभी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा उनको जब बिजनेस अच्छे से चल रहा होगा, जब हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होगी। तो जब प्राइसिंग जो इसकी होती है स्टॉक एक्सचेंज की या सिक्योरिटीज़ की प्राइसिंग होती है, वो उसी के अकॉर्डिंग सेट की जाती है कि हमारी कंट्री में जो इकोनॉमी है वो किस लेवल पर चल रही है, राइट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी जो सिक्योरिटीज़ हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट करते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक ग्रोइंग लेवल पर जाए। नेक्स्टली जो बात की गई है वो फिफ्थ पॉइंट जो हमारा आता है वो है लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि कैश को, जो उनका सिक्योरिटीज़ हैं उनको कैश किया जाए, राइट, उनको लिक्विडेट किया जाए, ओपन किया जाए। अब सिक्योरिटीज़ हमने परचेज कर ली, हमें भरोसा नहीं है कि जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, हमने पैसा इन्वेस्ट तो किया, बट हमें इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं है कि जब भी हमें उसकी नीड पड़ेगी हमें वो लिक्विडेट मिल जाएगा, राइट। तो लिक्विडिटी पर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होता, उसकी लिक्विडिटी पता करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दैट, राइट। नेक्स्ट अगर हमारा फंक्शन देखा जाए तो आता है प्रमोट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग हुआ कि हम अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी सेविंग्स, हमारे इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट इंक्रीज होते हैं, राइट। अगर बात की जाए स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा फंक्शन है कि हमारी जो सेविंग्स हैं, हमारे अंदर ये एक आ जाता है, हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हम जितना ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें आगे आने वाले वक्त में प्रॉफिट होगा, राइट। तो क्या होता है कि हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएँ, सिक्योरिटीज़ हमें हेल्प करती है, स्टॉक एक्सचेंज हमें हेल्प करता है प्राइसिंग सेट करने में, देन हम इन्वेस्टमेंट में अपना थोड़ा सा माइंड लगाए। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन। सबसे पहला हमने आपको बताया है कि इकोनॉमिक बैरोमीटर एक सेट हो जाता है, देन एक प्राइसिंग, सिक्योरिटीज़ के प्राइसिंग सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है स्टॉक एक्सचेंज का होना। देन सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने सेफ्टी हैं, क्या लोग सिक्योरिटीज़ को परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो वो कितना सेफ होगा, राइट। नेक्स्ट अगर फंक्शन देखा जाए तो आता है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत 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 हेल्पफुल होता है, राइट। नेक्स्ट लिक्विडिटी की बात की जा रही है, हम अपने जितने भी हमारे फंड्स हैं उनको किसी भी वक्त किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर बात आए तो आती है प्रमोट्स द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये हमें ये हैबिट कर दे, अपने आप में हमें ये हैबिट हो जाती है कि हम जितना ज़्यादा अपना पैसा सेव करेंगे, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर होगा, हमारी कंट्री के लिए एंड फॉर अस ऑल्सो, राइट। तो हमारे जो आज के टॉपिक्स थे वो इतने ही थे स्टूडेंट्स। कल हम बात करेंगे सेबी के बारे में, जिसमें आपको एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक बताया जाएगा कि सेबी होता क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सेबी के फंक्शंस क्या हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है सेबी के फंक्शंस भी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज का ही एक पार्ट है, राइट। तो अब तक जो हमने पढ़ा इन टॉपिक्स में, अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। फिर मिलते हैं कल आपसे आपके एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।